channel, and today I am here with another video. So the topic for today is फ़ोन फार्मिंग. सो मे बी कुछ लोगों को पता हो कि ये क्या होता है, बट कुछ बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होगा. तो आज की वीडियो में आई विल बी एक्सप्लेनिंग अबाउट फ़ोन फार्मिंग क्या होता है, क्यों होता है, किस तरीके की चीज़ों में इसका इस्तेमाल होता है, और एक फ़ोन फार्मिंग करने के लिए कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज़ या डिवाइसेस यूज़ होती हैं. ये सारी चीज़ें आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में बता रहा हूँ. सो होपफुली इट विल बी एन इन्फॉर्मेटिव वीडियो. सो लास्ट तक बने रहिएगा, एंड लेट्स सी what it's all about. Hey guys, so before understanding about phone farming, let's understand वैसे इसके बारे में तो पता ही होगा सबको कि फार्मिंग क्या होता है. तो जनरली फार्मिंग में क्या होता है कि हम किसी एक तरीके की फसल को या पेड़ पौधों को हम उसको बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में हम उसको उगा रहे होते हैं. तो बेसिकली कलेक्टिवली दिस इज कॉल्ड अ फार्म. तो सिमिलरली क्या होता है कि फोन फार्मिंग में बहुत ही ढेर सारे इंडिविजुअल फ़ोन्स जो हैं, वो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं और ये पूरा का पूरा सिस्टम कंट्रोल होता है एक अ, जैसे ये बेसिकली ये सारे कनेक्टेड होते हैं एक नेटवर्क से, और ये पूरा का पूरा सिस्टम कंट्रोल होता है किसी एक एप्लीकेशन से, या फिर ये एक ह्यूमन बीइंग भी हो सकता है. बट जनरली मोस्ट ऑफ द केसेस में ये पूरा का पूरा सिस्टम जो है ये ऑपरेटेड होता है बाय अ रिमोट कंट्रोल्ड सॉफ्टवेयर. इसका यूज़ क्यों होता है? सो आजकल का आप अवेयर होंगे कि बहुत सारी चीज़ें ऐसे होती हैं जो ओवरनाइट पॉपुलर हो जाती हैं, वायरल हो जाती हैं. तो उसके 2-3 रीज़न हो सकते हैं. एक तो मतलब वो चीज़ इतनी अच्छी हो, कंटेंट इतना अच्छा हो कि वो वायरल हो जाए. दूसरा, इस केस में आपका फ़ोन फार्मिंग जो है वो यूज़ हो सकता है फॉर वायरल कंटेंट. अब इसमें होता क्या है कि चूँकि बहुत ढेर सारी डिवाइसेस कनेक्टेड होती हैं, तो इन सारे डिवाइसेस पे वो वीडियोस जो है वो प्ले कर दिए जाते हैं और दे एक्ट लाइक अ ह्यूमन. So for that video or that content, it acts like a human is interacting, but in the real scenario, that is not the case, because ये सारा चीज कंट्रोल होता है फोन से. नाउ दूसरा एग्जांपल एक ये हो सकता है कि जो हमारा एप्स वगैरह होते हैं उनको हम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर पे डालते हैं. तो अगर आपका गूगल है तो वो होगा प्ले स्टोर पे, और अगर iOS है तो वो होगा ऐप स्टोर पे. तो अब इन डिवाइसेस का यूज़ यहाँ पे भी हो सकता है टू टेक नंबर ऑफ डाउनलोड्स. सो इसका यूज़ इस तरीके से भी हो सकता है जो हमें दिखता है कि इतने मिलियन डाउनलोड्स या इतने थाउजेंड डाउनलोड्स. तो वो हो सकता है कि वो नंबर सही ना हो. वो इन फोन फार्म्स का यूज़ करके भी ये काम किया जा सकता है. एक यूज़ केस ये होता है. दूसरा ये कि जनरली यूट्यूब पे वॉच आवर्स, जिन लोगों को पता होगा कि यूट्यूब पे क्या होता है कि आपको 3,000 घंटे का वॉच आवर कंप्लीट करना होता है मोनेटाइजेशन के लिए. तो इस चीज़ के लिए भी फ़ोन फॉर्म यूज़ हो सकते हैं कि जहाँ पे साइमल्टेनियसली आपके वीडियोस जो है वो प्ले कर दिए जाएंगे उन सारे डिवाइसेस पे, और आपका जो वॉच आवर है वो अचीव हो जाएगा. नाउ अब इस फ़ोन फॉर्म को इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको चाहिए डिवाइसेस. फ़ोन डिवाइसेस जनरली होता क्या है कि ये डिवाइसेस जो होते हैं वो लो एंड एंड्रॉयड डिवाइसेस होते हैं. तो इसमें मोस्टली बैटरी होती है, प्रोसेसर होता है, और मतलब जिन जो बेयर मिनिमम चीज़ें होती हैं एक ऐप को चलाने के लिए उतनी होती हैं, और ये सारे कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे से. फिर दूसरा आपको चाहिए ऑब्वियसली इंटरनेट कनेक्शन चाहिए. फिर कुछ स्क्रिप्ट्स होती हैं जो इस पूरे के पूरे टास्क को वो ऑटोमेट करती हैं. तो ये स्क्रिप्ट्स होती हैं इसमें. इसके अलावा आपको इंटरनेट चाहिए. दूसरा होता है एक ऑर्केस्ट्रेशन सॉफ्टवेयर. ये वो सॉफ्टवेयर है जो कंट्रोल करता है इन सारी एप्स की एक्टिविटी को. बेसिकली ये एक मास्टर होता है और बाकी जो डिवाइसेस होती हैं वो एज अ स्लेव काम करती हैं. तो किन डिवाइसेस को कैसे कंट्रोल करना है, क्या कंटेंट प्ले करना है, या जैसे भी यूज करना है, वो सब कुछ कंट्रोल होता है इस ऑर्केस्ट्रेशन सॉफ्टवेयर के द्वारा. इसके इसके अलावा क्या होता है इसमें, क्योंकि अब ये जो फॉर्म्स होते हैं ये या तो इंडिविजुअली भी हो सकते हैं किसी पर्सन के, या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशंस भी
हो सकती हैं इसके लिए। अब बात करते हैं कि क्या हमें इसको यूज़ करना चाहिए, शुड वी यूज़ इट और नॉट। सो एज द वैसे जैसे हर चीज़ के पॉजिटिव और नेगेटिव चीज़ें होती हैं, वैसे इसके भी पॉजिटिव और नेगेटिव्स हैं। तो नेगेटिव्स तो बहुत ज़्यादा हैं कि आप फेक कर रहे हो बेसिकली नंबर्स अपने। तो मे बी इनिशियली आपको ये बूस्ट दे देगा आपके प्रोफाइल को, बट लेटर ऑन आप ये डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे कि उसमें से एक्चुअल ह्यूमंस कितने इंटरेक्ट कर रहे हैं और ये फेक डिवाइसेस कितनी हैं। तो लेटर ऑन जब आप ग्रो करोगे तो आपको बिजनेस डिसीजन लेने में प्रॉब्लम होगी, क्योंकि आप फिर समझ नहीं पाओगे कि एट द एंड ह्यूमन रिक्वायरमेंट क्या है। दूसरा ये है कि पॉजिटिव साइड अगर इसका देखें तो एज अ डेवलपर ये हमें एक फ्लेक्सिबिलिटी ये देता है कि हम अपने ऐप को या जो भी सॉफ्टवेयर हम यूज बना रहे हैं उसको हम साइमल्टेनियसली टेस्ट कर सकते हैं मल्टीपल डिवाइसेस पे, क्योंकि जनरली एंड्रॉयड में बहुत से मिलियंस ऑफ डिवाइसेस होती हैं डिफरेंट स्क्रीन साइजेस की। सो बहुत बार ऐसा होता है कि एक ऐप या कोई सॉफ्टवेयर हम बनाते हैं जो एक डिवाइस पे बहुत अच्छा चल रहा होता है, बट एट द सेम टाइम वो दूसरे डिवाइस पे सही नहीं चलता। तो उस केस में हम इसका यूज़ कर सकते हैं फॉर टेस्टिंग। दूसरा ये है कि अगर हम कोई सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन ऐसा बना रहे हैं जहाँ पे हम बहुत ज़्यादा ट्रैफिक एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो उस केस में भी हम स्ट्रेस टेस्टिंग के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पे हम एक साइमल्टेनियसली ट्रैफिक जनरेट करके ये देख सकते हैं कि हमारा सिस्टम कितना स्ट्रांग है और ये क्या उस ट्रैफिक को एकोमोडेट कर सकता है या नहीं। सो बेस्ड ऑन दैट वी कैन मेक द नेसेसरी चेंजेस। सो दिस वाज ऑल अबाउट द फोन फार्मिंग। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप अपने सजेशंस और जो भी आप बोलना चाहते हैं बोल सकते हैं, और प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।